क्या बताऊं साथी, आज बड़े खुशी की बात यह है कि हमारे मोती भैया बहन सपना की आज बारात आ रही है। पड़ोसी होने के नाते आप सब मुझसे बड़े हो भैया, जैसी मर्जी हो आप सबके वैसे ही करिए। तुम्हारे किसी बातें मत करना पे, जो भैया कह रहे हैं तुम्हारे पहले भी नहीं कह रहे हैं। भैया बहन, मैं जा रहा हूँ बहन, लेकिन तू रोती क्यों है पगली? मैंने तुझे इतना समझाया, इतना समझाता हूँ कि देख बहन तू रोया मत कर, क्योंकि अगर तू रोती है तो मेरा कलेजा खट जाता है। अरे पगली तू क्या जाने, देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा दरिया को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। अरे आज भगवान ने हम सबके ऊपर ये गम दिया है, कल वही भगवान इस दुख को काटेगा। भगवान चाहेगा तो एक न एक दिन अपने भी झोपड़ी में खुशियों की सहनाई बजेगी बहन। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। इस दुनिया में सुख दुख के दो पहलू होते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इसलिए इस जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन होता है बहन। अच्छे बुरे दिन तो बहे, अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे।
की रक्षा करना मालिक। दुखी न दुखी न कि भैया यादव डांसर बहुत ही बढ़िया कला।
चलेगी दोष की दरिया, लहू को बहा दूंगा, कसम परमात्मा की मैं तेरा खानदान मिटा दूंगा। हमें ब्रह्मा, हमें ब्रह्मा, हमें विष्णु, हमें महेश का लाए हैं, शेर और बकरी को पानी एक घाट में पिलाए हैं। इलाका सन्नाटा है, काली बदलिया छाई हुई है। इस वक्त हम लोग अपने मेन अड्डे पे आ गया हूँ। चलता हूँ अपने सबसे पहले अपने सरदार जी से मुलाकात करता हूँ। इससे पहले मेरा एक साथी है शेरा सिंह, उससे मुलाकात करेंगे, तब चलेंगे हम अपने सरदार जी के पास में। शेरा सिंह जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। क्या हाल चाल है पर्वत? ठीक है खात्मा। अच्छा ये बता, हाँ मैं तो मुझे इसलिए भेजा था, हाँ, वो काम करके आया था लेकिन नहीं आया बे। गोला बारूद जितना था मैं सब उठा के अपने अड्डे पे रख दिया था। सही से रख दिया है ना? लोहा सिंह को बोल दिया हो किस पर बे निगरानी रखना है। हाँ। अगर साले एक भी सामान इधर उधर हुआ तो साले हम दौड़ा के गोली मारेंगे तुमको। बहुत सही। पर्वत जी शेरा। आज हमको तुमको कहाँ चलना है? अब हमका क्या पता कहाँ ए साले, नहीं पता है। एक चीज बात अच्छा है बता साले, कितने साल से लड़ रहा था हमें? शेरा सिंह, मैं ये सोच रहा हूँ हाँ? इसी पूरे दयाल में आज हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे। ड्रोन जब सब लोग ड्रोन देखना शुरू कर देंगे तो हम लोग जो पटेल लोग कोल्ड स्टोर से आलू ला के रखे हैं सब आलू लूट लेते हैं। अरे साले बकरी गंजी बोल रहा हूँ, लूट ले कुत्ता साले। आलू महंगा 20 रुपये किलो बता। दस। अरे मेरी बात सुन, बोला हमको कहाँ चलना है तुम्हें नहीं पता है? ना 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 अबे मैं बताता हूँ तुमने कहाँ चलना है। क्या चल रहा है? हम लोग वाले सरदार जी के पास चलते हैं, हाँ उनसे वो भवानी का नाम लेते हैं, जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। चल साले। चलो। सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। क्या बात है पर्वत की चौक रहे हो? सरदार जी जरा सरदार जी की तरफ देखिए, आप ऐसे बात कीजिए। जब हम लोग आते थे माँ भवानी का नाम लेते थे तो सरदार जी खुश होकर के माँ भवानी का नाम लिया करते थे। आज ना जाने क्या बात है, कोई जवाब नहीं दिए। इसका मतलब तो आप ही पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते गड़बड़ा ही जाएगा। क्यों साले गड़बड़ा जाएगा बे? जाना कहाँ, कितना बड़ा जादू है। हाँ साले, कितने बड़े डाकू हो। चल साले बगल में। सरदार जी जब हम दोनों बार घुमा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज बात का है, चेहरा भी मुरझा है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह, जी सरदार जी। तो मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो जी सरदार जी। कि आखिर आज मैं इतना उदास क्यों हूँ और मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? जी सरदार जी। लेकिन शेरा सिंह, ये उदासी जानने से पहले तुमको एक काम करना होगा रे। कौन सा काम है? ये उदासी जानने से पहले यही काम करना होगा कि तुझको अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। ऐसे क्या बात है सरदार जी? मैं जानता हूँ जो मेरी कहानी है, जो मेरी आवृत्ति है, शायद तू सुनकर बर्दाश्त न कर पाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी आवृत्ति, मेरी कहानी को तो सुनना चाहता है तो तुझको ये काम करना पड़ेगा। जी सरदार जी। अगर तू जानना चाहता है तो मेरी बात को सुन, मैं उदास क्यों हूँ। शेरा सिंह, सरदार जी। आज तू मुझको डाकू गंगा सिंह के नाम से जानता है ना? शायद तुझको ये नहीं मालूम होगा कि ये
डाकू गंगा सिंह बना कैसे? कैसे सरदार जी? शेरा सिंह, ये उस समय की बात है, यह उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा सा था और कहीं और नहीं, इसी धारा नगरी का रहने वाला था। इसी धारा नगरी का रहने वाला एक गरीब मजदूर के घर में जन्म लिया था, क्योंकि मेरे पिता का नाम शायद तुमको मालूम है या नहीं, मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था और मेरी माता जी थी जिनका नाम सुशीला देवी था। घर में मेरे माता पिता और हम सबको लेकर हमारे फैमिली में 5 सदस्य थे, जिसमें से माता पिता हो गए और सबसे बड़ा मैं, जो कि मेरा नाम हीरा, और मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती था, और उससे भी छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। शेरा सिंह, मेरे घर में हमेशा गरीबी और लाचारी रहती थी। एक समय की बात है जब मेरे घर में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी थी। मेरे पिताजी जमींदार बादल सिंह के यहाँ किसानी का काम किया करते थे। एक समय मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय मेरे पिताजी मेरे माता से बोले कि मैं जा रहा हूँ, जमींदार साहब से कहूंगा तो मेरी मुसीबत को जरूर सुनेंगे। इतना बोलकर मेरे पिताजी उस जमींदार बादल सिंह के घर गए। बादल सिंह के यहाँ गए और 500 रुपए कर्ज के तौर पर लाए थे। काफी समय बीत गया, काफी टाइम बीत गया। मेरे पिताजी वो कर्ज बादल सिंह का न चुका पाए। एक दिन वो हरामखोर बादल सिंह मेरी झोपड़ी पर आया, मेरे घर पे आया और मेरे पिताजी से अपना कर्ज मांगने लगा। मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, अभी आपका कर्ज चुकाने के लिए हमारी स्थिति नहीं है, उसको कुछ दिन का वक्त और दे दीजिए, मैं आपका एक पाई चुका दूंगा। लेकिन वो कमीना बादल सिंह जब मेरे बाबू के मुख से ये शब्द सुना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उठाई अपनी राइफल और मेरे पिताजी को गोली मारा। इसके बाद क्या हुआ सरदार जी? मेरे पिताजी को गोली मार दिया। उस समय हम दोनों भाई बहन लाचार मजबूर थे। मेरी माता हम लोगों को पेट भरने के लिए गांव में मांगने के लिए गई थी। जब ये गोली की आवाज सुनी तो भागी घर पे आई और घर पे आने के बाद क्या देख रही है कि मेरे पिताजी जमीन पर चमका रहे। ये सब देखकर मेरी माता से बर्दाश्त न हुआ। मेरी माँ जाकर उस जमींदार के पैरों पे गिर पड़ी, लेकिन वो कमीना कुत्ता साला निर्दयी इंसान जब ये देखा तो उसको कुछ नहीं सूझा। मेरी माँ के गले को हाथ लगाया और ऐसा धक्का मारा कि मेरी माँ दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। एक तरफ मेरे माता और एक तरफ मेरे पिताजी। उस हरामखोर जल्लाद बादल सिंह ने अपनी जेब से लाइटर को निकाला और मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद मेरे माता पिता दोनों को उसी जलती हुई झोपड़ी में मैं तो बहुत मजबूर था, लाचार था, लेकिन भाई बहनों के बीच में बड़ा होने के नाते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भागा गया और उस जमींदार बादल सिंह के गिरेबान तक अपने हाथ को डाल दिया। उस हरामखोर बादल सिंह ने देखा कि एक छोटा सा लड़का मेरे गिरेबान पर हाथ लगा दिया। उसने उठाई अपनी बंदूक और बंदूक के बल से मेरे सर पर वार किया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझको कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। कुछ दिन के बाद जब मुझको होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं डाकुओं के गिरोह में बैठा हूँ।
जो मेरे गिरोह के सरदार जी थे उन्होंने मुझसे मेरी आप बीती पूछी, मेरी कहानी पूछी। मैंने उनको सब बताया और बताने के बाद कहा कि सरदार जी मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। मेरे माता पिता और मेरा भाई, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बहन मेरे लिए तड़प रहे होंगे। तब मेरे सरदार जी बोले कि अरे ओ हीरा, तू सोच अगर तू इस अवस्था में घर जाएगा तो क्या तू अपने माता पिता का बदला उस हरामखोर बादल सिंह से ले सकता है? ये बात सुनकर मेरे भी समझ में आ गया कि सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं इस अवस्था में घर जाऊंगा तो अपने माता पिता का जुर्म का हिसाब मैं नहीं ले सकता। सही कह रहे शेरा सिंह उसी दिन से सरदार जी ने मेरा हीरा नाम बदलकर मेरा नाम टापू गंगा सिंह रख दिया। टापू गंगा सिंह। शेरा सिंह, सरदार जी ज्यादा वार्तालाप करने का टाइम नहीं है, सही कह रहे सरदार क्योंकि जी, हमको इस वक्त तुरंत उस हरामखोर जमींदार बादल सिंह से मुलाकात करना है। सही कहते सरदार जी। आ रहा हो हरामखोर बादल सिंह, देखता हो तू इस गंगा सिंह से कितनी दूर भाग कर जा सकता है। अरे बादल सिंह, अगर दौड़ा कर तुझको गोली ना मार दिया ना हरामखोर, तेरी माँ का दूध हराम है रे। आ रहा हो सही हरामखोर। है सरदार जी। चलो लेकिन कैसे चलते हैं? अजी इसको में प्यार प्यार मेरे जुनून की, अजी इसको में प्यार प्यार मेरे जुनून की, तीनों बुराई कतल हुआ